अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी इस्तगफार वाली वीडियो पे आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे व्यूज़ दिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं नाज शेख, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि आप इस्लामी वीडियो पे म्यूज़िक लगा रही हैं। हाँ, ये मेरी गलती थी नाज शेख, आई एम सो सॉरी। मैंने असल में ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। असल में बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो ही जाती है। अब इतना ध्यान ही नहीं मेरा गया, क्योंकि मैं मेरी हर वीडियो पे आपने देखा होगा कि मैं ये वाला म्यूज़िक लगाती ही हूँ, तो बस इस वीडियो पे भी मैंने लगा दिया। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि अगर कोई मेरा इस्लामिक टॉपिक हो तो मैं उसमें ये म्यूज़िक ना डालूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट, माइंड सेट और ब्रेन पावर। एक हाई वैल्यू वुमेन कभी भी बोरिंग या बेकार नहीं होती। उसके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको किसी महंगी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपके घर में किताबें हैं तो उन्हें पढ़ें, नहीं तो इंटरनेट पे हज़ारों आर्टिकल्स और पीडीएफ्स मौजूद हैं। यूट्यूब पर सिर्फ ड्रामा या व्लॉग देखने के बजाय सेल्फ इंफॉर्मेटिव साइकोलॉजी और नए स्किल सीखें। एक हाई वैल्यू औरत कभी किसी की चुगलियां नहीं करती या फजूल सी बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। वो हमेशा आइडिया, गोल्स और पॉजिटिव चीज़ों पे बात करती है। दूसरी चीज़ जो बिल्कुल मुफ्त है लेकिन आपकी वैल्यू को 100% बढ़ा देती है, और वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू। आपने बहुत महंगा सूट पहना हुआ हो, लेकिन अगर आप झुक कर चल रही हैं या फिर डर के बात कर रही हैं तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसके बरहक अगर आप एक आम सा सूट पहनी हुई हो और आपकी हाई क्वालिफिकेशन, आपकी हाई गुफ्तगू अगर आप करती हैं तो इसका इम्प्रेशन ही अलग होता है और लोग इज्जत करने पे मजबूर हो जाते हैं। जब किसी से बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये कॉन्फिडेंट की एक सबसे बड़ी निशानी है। आप ना ही बिल्कुल शर्मीली हल्की आवाज में बोलें और ना ही बिल्कुल चीख कर बोलें। आपके बोलने में एक ठहराव होना चाहिए। पहले आप अगले की बात को पूरा सुनें, फिर सोच समझ के जवाब दें। जल्दबाजी में बोलना एक हाई वैल्यू औरत का काम नहीं होता। अब बात करते हैं लुक की। देखें, एक्सपेंसिव लुक और एक क्लीन लुक में फ़र्क होता है। एक हाई वैल्यू वुमेन हमेशा से क्लीन और प्रेजेंटेबल लगती है, और इसके लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के किचन की चीज़ें जैसे दही, हल्दी, एलोवेरा का पेस्ट बना लें और उसे अपने फेस पे लगाएं, और फिर देखें इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आपकी। ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर्स के महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर्स करवाएं। अपने नाखूनों को बस छोटा रखें, साफ रखें और एक शेप में रखें। उसके बाद इतने महंगे परफ्यूम अगर आप नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, इतर ले लें या फिर सस्ता सा बॉडी स्प्रे ले लें, ताकि आपके पास हमेशा एक प्यारी सी खुशबू आए। अपना एक ऐसा सिग्नेचर परफ्यूम बना लें जो सबको पता हो कि ये इस बंदी से ही आ रही होगी। आपको पॉइंट बताने वाली हूँ। ये पॉइंट इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे पूरा देखिएगा, इसे पूरा सुनिएगा। बाउंड्रीज बनाना और कहना सीखें। एक हाई वैल्यू वुमेन हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपका दिल किसी काम को नहीं कर रहा या फिर आपका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है तो बहुत तमीज से आराम से उसे नो कहें। किसी के पीछे मत भागें, चाहे वो आपका अपना दोस्त हो या चाहे कोई और। जो आपकी इज्जत नहीं करता उससे खामोशी से दूर हो जाए। हर बात पर गुस्सा या रोना शुरू कर देना वीक माइंड सेट की निशानी है। अपने इमोशनल कंट्रोल करना सीखें। सलूशन जो भी हो, अपने आप का सुकून खराब मत करें। हम में से अक्सर ख़वातीन की आदत होती है, हम कोई भी नए कपड़े पहने या कोई काम करें या कोई डिसीजन लें तो हम फ़ौरन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, क्या ये मेरा फ़ैसला सही है या गलत, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये फ़ैसला करना चाहिए या नहीं। सच बात बताऊँ, जब आप बार बार अपने दोस्तों से अप्रूवल मांगती हैं ना, तो आप सामने वाले को ये सिग्नल दे रही होती हैं कि मेरा अपना कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, तुम जो कहोगी मैं वही मान लूँगी। एक हाई वैल्यू वुमेन कभी किसी से अपनी वैल्यू का क्रेडिट नहीं मांगती। उसे पता होता है कि अगर शीशे में देखकर अगर खुद को कह दिया यस आई एम लुकिंग सो गुड, कोई कुछ भी कहता रहे, उसे अपने आप पर यकीन होता है। एक हाई वैल्यू वुमेन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि
وہ ہر بات پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اگر گھر میں کوئی بحث ہو جائے یا پھر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پسند نہیں آئی تو چلانے یا رونے کے بجائے تھوڑا وقت لیں۔ جب آپ خاموشی اور سکون سے اپنا اسٹینڈ لیتی ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو آسانی پروووک نہیں کیا جا سکتا۔ بے مقصد گھر میں رہتے ہوئے اکثر ہمارا اسکرولنگ یا فضول باتوں میں گزر جاتا ہے۔ ایک ہائی ویلیو عورت اپنے وقت کی قیمت کو سمجھتی ہے۔ دن میں ایک خصوصی وقت رکھیں جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، چاہے وہ وقت کوئی بھی ہو، آپ کے ڈائری لکھنے کا ہی وقت ہو یا پھر سکون سے بیٹھ کے چائے پینے کا ہی وقت ہو، تو وہ وقت صرف اپنے لیے رکھیں۔ جب آپ خود اپنے وقت کو سیریس لیں گی تو پھر گھر والے بھی آپ کے اس وقت کی عزت کریں گے۔ آپ کے نئے کپڑوں سے زیادہ آپ کی باتوں پر اثر پڑتا ہے۔ گھر پہ بیٹھے روزانہ کچھ نیا سیکھیں، چاہے وہ کسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنا ہو۔ جب آپ کے پاس ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایک نیا ویو ہوتا ہے تو ہر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے۔ بنا ایک پیسہ خرچ کیے آپ کے گھر میں رہنے کا تجربہ، کپڑے بھلے ہی پرانے ہوں لیکن صاف ہوں، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، آپ کی ہی ویلیو بناتا ہے۔ اور آپ کے چلنے بیٹھنے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ جب آپ گھر کی چار دیواری میں خود کو تمیز اور سلیقے سے رکھیں گی، اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ ایک ہائی ویلیو عورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بولنے سے زیادہ سننا پسند کرتی ہے۔ جب گھر میں کوئی بات کر رہا ہو تو فون سائٹ پر رکھ کر ان کی بات غور سے سنیں۔ جب آپ لوگوں کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، سمجھتی ہیں، تو لوگ خود بخود ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی رسپیکٹ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیسے نہیں ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ اسے کیسے مینیج کرتی ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ گھر کے خرچے کا حساب رکھنا، کوئی فضول خرچ نہ کرنا، بچت اور سیونگ کی عادت ڈالیں، آپ کو ایک ذمہ دار اور سمجھدار ثابت کرتا ہے۔ جب آپ ایک اچھی طریقے سے اپنے گھر کے بجٹ کو مینیج کرتی ہیں تو آپ کی باتیں، آپ کی رائے آپ کے گھر میں آپ کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو میری پیاری سی سبسکرائبر، ہائی ویلیو ہونا کسی برانڈ کا ٹیگ لگانے کا نام نہیں، یہ تو اس سکون اور ٹھہراؤ کا نام ہے جو آپ کے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اپنی خود عزت کرتی ہیں تو پوری دنیا کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا چھوڑ دیتی ہے۔ گھر پہ رہتے ہوئے بنا پیسے خرچ کیے آپ دنیا کی سب سے قیمتی عورت بن سکتی ہیں، صرف اپنی سوچ اور دماغ سے۔ اگر آج میری یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب سے پہلے کون سی عادت اپنا رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنی اور سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔